73 दिनों बाद दिल्ली एम्स से लालू प्रसाद यादव डिस्चार्ज हो गए हैं। लालू अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रहेंगे। डॉक्टरों की सलाह पर एक हफ्ते में पटना आ सकते हैं। 12 दिन पहले ही लालू को डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। लालू ने बाहर आते ही मौजूदा सियासत पर खुलकर बोला और मौजूदा हालात के तनाजुर में माहौल खराब करने वाले लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। सप्ताह के बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए हैं चेकअप करने के लिए और उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी उन्हें कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का अभी 1 सप्ताह के बाद डॉक्टर जब आपको हाँ पूछ लेंगे, सब पूछ के काम करेंगे। अभी आप ठीक हैं? हाँ अभी ठीक है। हाँ। ये सब बहुत गलत बात है, ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज हो रहा है देश के लिए, बहुत खराब। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज एम्स से डिस्चार्ज होकर यहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित जो पंडारा पार्क में जो आवास है मीसा भारती, जो उनकी बड़ी बेटी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में 22 अप्रैल को बेल मिल गया था और जमानत पर रिहा होने के बाद भी एम्स में ही थे, डॉक्टरों की निगरानी में थे। उनको नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में वहां पर उनको एडमिट किया गया था, जहां पर डॉक्टर भौमिक की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद अभी भी एम्स में ही रह रहे थे और वहां पर डॉक्टरों की निगरानी में थे। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें वहां से छुट्टी मिल गई है। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में देख सकते हैं किस तरह से पंडारा पार्क में जो उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, उनके सरकारी आवास पर यहाँ पर लालू यादव पहुंचे हैं। तभी एम्स में ही थे। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर पंडारा पार्क में जो ये आवास है मीसा भारती, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बड़ी बेटी हैं, उनके आवास पर ही रहेंगे। और लालू यादव ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद वो फिर से जाएं, बिहार जाएं, पटना जाएं। कैमरामैन विपिन के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। जहानाबाद पहुंचे पप्पू यादव ने कई मसाइल पर खुलकर बात की। उन्होंने यूपी और राजस्थान में लाउडस्पीकर तनाजे पर गिरिराज सिंह और राज ठाकरे पर भी हमला किया। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाने की जरूरत है जो गैर जरूरी बयानबाजी करते हैं। पप्पू यादव ने समाज में जात पात की तफरीक फैलाने और इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर फौरी लगाम लगाना जरूरी है। तो लगभग जो भी दल हैं उसमें कहीं ना कहीं सौहार्द का, चाहे वो जाति के खिलाफ नफरत की बात हो या किसी संप्रदाय मजहब के खिलाफ, यह बकवास बातें हैं। यदि बैन करने और रोकने की जरूरत है तो राज ठाकरे टाइप, गिरिराज टाइप, ऐसे जो हिंदुस्तान में देश में नेता हैं जो नफरत को आधार मानकर अपनी सियासत को ढूंढते रहते हैं और सत्ता में लाते हैं। जुबान से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण तो कुछ है ही नहीं, और इस देश का सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषण नेता और पॉलिटिकल पार्टी है। आप मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकर से किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ सियासतदार उसका इस्तेमाल करती है। बिहार फिल्म इंडस्ट्री में इब्तदाई जमाने में तहजीब दिखती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। फिल्में हों या गाने, हर जगह उरियानियत और फहश अल्फाज का इस्तेमाल है। अब इससे बढ़कर भोजपुरी नगमों में जात पात और मजहब और बिरादरी को भी शामिल कर दिया गया है, जो कि माशरे में जहर घोल रहा है। बिहार के फनकारों ने एक आवाज में फहाशी और जात पात पर मबनी गानों के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा किया है और कहा है कि भोजपुरी की असलियत और मितली भोजपुरी तहजीब के साथ खेला जा रहा है। फनकारों ने गानों के जरिए पैगाम भी दिया। पहले तो ये भोजपुरी जो है नाजिर हुसैन और बहुत से दीगर डायरेक्टर वगैरह थे, बहुत अच्छा फिल्म बनाते थे। लागी नहाई छूटे राम धरती पुकार की। लेकिन अब तो जो है पैसा नाजायज कमाना है तो नाजायज पिक्चर भी बनाना है। अब पवन सिंह जो कह रहे हैं कि अब हम नहीं करेंगे, तो गलती तो पहले ही कर चुके हैं। तो उनको सुधर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो भी एक्टर है, हम लोग भी एक्टर हैं। क्या सुधर जाएं तो अच्छा। जातिवाद पर कोई गाना न बजाओ भैया,
है। फैमिली मेंबर कोई जाता नहीं है सिनेमा देखने के लिए, ये वो तो ऐसा नाचती है, वो ऐसा नाचता है। कानून तो अश्लीलता पर बननी ही चाहिए। हाँ, जाति लेके नहीं बनाओ भैया, ये गलत बात है, इससे लड़ाई पैदा हो। देखिए, हमारी भोजपुरी एक नेशनल लैंग्वेज की मिठास है। भोजपुरी भाषा नहीं है, संस्कार है भोजपुरी। कुछ गायक अपने फायदे के लिए इसे डुबा दिए हैं, लेकिन आपको मैं चंद लाइन सुनाता हूं जो मैं खुद लिखा हूं भाषा भोजपुरी को लेकर कि जागी जागी बिहार के जवानमा ए हो, कि जागी जागी बिहार के जवानमा, अब भाषा भोजपुरी के बचैहा, रउआ सोझे परतनी पैया, मिली जुली हाथ बढ़ैहा, रउआ सोझे परतनी पैया। हाथ जोड़ के निहोरा है, विनती है, मत करिए बर्बाद। जिन्होंने बनाया है इसे बहुत मेहनत से बनाया है, हमारे भिखारी ठाकुर जी ने, हनुमान पाठा जी ने, महेंद्र मिश्र जी ने जो गाड़ा है स्तंभ, उसको मत तोड़ो भाई। आपके भी घर में बहन माँ है, बेटियां हैं, वो भी सुनती होंगी, और आपका आने वाला जनरेशन आपको गाली देगा, श्राप देगा, और आज वही सबसे ज्यादा अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं जो अश्लील गाने गाकर आगे बढ़े हैं। जैसा कि आज अश्लीलता और जातिवाद के लिए बहुत सारा जैसे कि हो गया है मार्केट में, तो इसके लिए तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कलाकारों को दबा दिया जा रहा है, अच्छे चीज़ों को लोग नहीं सुन पा रहे हैं इन्हीं लोगों के वजह से। पटना के पीएमसीएच में जीएनएम नर्सिंग की तालिबात ने एक बार फिर मुजाहरा किया। तालिबात के एहतजाज की वजह से एहतजाज काफ़ी देर तक इंतशार रहा। दरअसल पीएमसीएच में प्रिंसिपल ने तालिबात को हॉस्टल खाली करने का हुक्म दिया है। तालिबात का कहना है कि हॉस्टल हमें इस बुनियाद पर मिले हैं कि हमने अच्छे रैंक हासिल की है और हम हॉस्टल के हकदार हैं। साथ ही दूसरी जगह हॉस्टल का मुकम्मल इंतजाम नहीं किया जा रहा है। पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट के मुताबिक हॉस्टल की इमारत को मुनहदिम करना है और नए हॉस्टल तैयार करने हैं, इसीलिए तालिबात से हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं यहाँ पे, हम लोग को अच्छा रैंक आया, तभी हम लोग को पीएमसीएच अलॉट किया गया, हम लोग को मेडिकल कॉलेज मिला है। अभी ठीक है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि हॉस्टल खाली कर रहा है, तो हम लोग को राजा पाकर नहीं जाना है। हम लोग राज्य सरकार से हमारी ये मांग है कि हमें पीएम पटना में ही कहीं कॉलेज दिया जाए और हमारा क्लिनिकल ड्यूटी जो है वो पीएमसीएच में ही मिले। नहीं, हम लोग जो भी हो जाएगा, हम लोग आवाज खाली नहीं करेंगे। ये लोग को बुलाया गया, हम लोग को डराने के लिए, हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया है, हम लोग को नोटिस दिया गया है कि अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। गुजरात के कच्छ में इंसानियत की आला मिसाल देखने को मिली। एक मुस्लिम खानदान ने अपने बेटे के जिस्म के आज़ा को डोनेट किया। 25 साला मुस्लिम नौजवान अब्दुल सड़क हादसे में फौत हो गया था। कच्छ जिले के एक 25 साला मुस्लिम नौजवान अब्दुल की सड़क हादसे में मौत हो गई। जब उन्हें इलाज के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड का ऐलान कर दिया। तब सिविल अस्पताल के SOTTO की टीम ने अब्दुल के अहले खाना को उनके जिस्म के आज़ा के अतिया के लिए राजी कर लिया और अब्दुल के अहले खाना ने भी इंसानियत को सबसे अहम मानते हुए रमजान मुबारक के पाक महीने में अब्दुल के जिस्म के आज़ा को अतिया करने का शानदार फैसला कर लिया। और रमजान के पाक महीने में एक बड़ा ही रूप परवर मंजर अस्पताल के अहाते में देखने को मिला, जहां एक जानिब अब्दुल के अहले खाना कलमे का व्रत कर रहे थे, दूसरी जानिब सिविल अस्पताल की टीम भगवान से उनकी आत्मा के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। हमारे लिए एक तरफ गौरव की भी बात है, एक तरफ हम बोलेंगे कि वो दिन एक इतिहास उस दिन रचा गया कि एक मुस्लिम युवक 25 साल का युवक कच्छ का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हुआ। उनके फैमिली को, फादर को एंड छोटे भाई को समझाया गया कि अब ये
ये आपका लड़का अभी जीवित नहीं हो सकता है। हम भी सॉरी फील कर रहे थे कि किसी का यंग लड़का ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जा रहा था। साथ में उनको वो भी समझाया कि अगर हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे और इसको अगर हम दफना देंगे तो उसके जो सारे अंग हैं वो चले जाएंगे। अगर हम इस परिस्थिति में अगर ये डिसीजन लेते हैं कि हम उसका अंगों का दान करें तो वो कुछ लोगों का जीवन बदल सकता है। पिछले 25 दिनों में ये पहली बार है जब 11 लोगों के जिस्म के आज़ा अतिया किए गए। सिविल अस्पताल के जरिए अब तक 58 लोगों के 221 आज़ा का अतिया करके कई लोगों की बेशकीमती जिंदगी बचाई गई है। आपको मालूम है कि सिविल हॉस्पिटल पिछले 17 महीने से अंगदान महादान के हिसाब से ऑर्गन डोनेशन की मुहिम में जुड़ा हुआ है और आज तक 58 लोगों ने अंगदान दिया है, जिसकी बदौलत हमको 221 अंगों का दान मिला है और जिसकी वजह से 159 लोगों का जीवन बदल चुका है। शुरुआती दिनों में जिस्म के आज़ा को अतिया करने में मालूमात की कमी की वजह से जो एक झिझक नजर आती थी, वो अब इंसानी जिंदगी को बचाने के जज्बे के तहत कहीं बहुत पीछे छूट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गंदे पानी को हयातियाती तौर पर ट्रीट करने के लिए बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं और ये वडोदरा के माहौलियाती हल की तजदीद का कोविड वर्क है। इसकी बुनियाद बायोटेक्नोलॉजिस्ट विनीता प्रसाद ने रखी है, जो सनतों और पानी के हर कतरे को बचाने की कोशिशों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये मुहिम न सिर्फ माहौल को बचा रही है बल्कि इस्तेमाल के लिए साफ और सस्ती बायो एनर्जी भी पैदा कर रही है। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Hi, I am Dr. Vanita Prasad, an environment biotechnologist working on my passion of converting waste to resource for past 30 years. And I believe that nothing is waste, but it is just something at wrong place at wrong time. So we need a right place and a right way to manage these waste, so as to take best out of it. We have developed an innovative and indigenous process of making robust anaerobic granulated sludge for treatment of waste and wastewater to recover energy, nutrient and 100% recovery of processed water. Revi solutions can be employed in treating waste and wastewater from municipality as well as industry. With our biotechnology approach, we will help provide clean water, sanitation as well as affordable clean energy to communities that wants to become more climate smart. Our solution can be easily employed in treating waste from a number of sectors, including municipal waste, sewage and waste from industries such as dairy, distillery, pulp and paper, slaughterhouse, sugar and food processing industries, etc. As water is at a core of sustainable development and is very crucial for social economic development, its treatment and reuse is must.